जी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर जो आप कहेंगे उसकी तारीख की सबसे बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस थी या पाकिस्तानी क्रिकेट की हिस्ट्री के अंदर, वो आज एक थी। आकिब जावेद और पूरी सिलेक्शन कमेटी, मिसबाह-उल हक, सरफराज, आपको पूरे चारों सेलेक्टर जो है, आपको असद शफीक और ये सारे जो है मिले। अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एडवाइजर हैं, चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आमिर मीर साहब, उन्होंने खुल के कहा कि आज सब सवालों का जवाब मिलेगा। 1 घंटा 5 मिनट तक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी रही और इसका सारा महवर जो है वो T20 वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस था। आकिब जावेद ने एक बात तो कैटेगोरिकली, मतलब उनसे बहुत से सवाल हुए। उनसे ये सवाल हुआ कि बाबर आजम को फाइनल 11 के अंदर आप का खिलाने के अंदर क्या रोल था। मैंने उनसे ये सवाल किया कि एक इंप्रेशन है कि जो प्लेइंग 11 थी उसको डिक्टेट कर रहे थे आप, और कोच और कप्तान को आप बता रहे थे कि ये प्लेइंग, उन्होंने इसको भी, इस पर भी जवाब दिया। फिर शामिल हुसैन और जो नया टैलेंट वास सदाकत वगैरह गए, इस पर मिसबाह-उल हक ने और सरफराज ने अपनी इनपुट दी। फिर आकिब जावेद ने एक बात ये भी मान ली कि हम कभी इंडिया से नहीं जीते, इंडिया के मैच को हम लेकर ज़रा मुश्किल अंदाज में इसको सोचते हैं। सो इस पूरे फिनोमिना में 1 घंटे 5 मिनट में मुख्तलिफ सवालों के जवाब मिले। अब मैं थोड़ा सा कोशिश करूंगा कि आपको जल्दी जल्दी बताऊं। एक बात तो क्लियरली आकिब जावेद ने कह दी कि जो आपके बाबर आजम की टीम फाइनल 11 के अंदर सिलेक्शन थी, या और प्लेयर्स की, या किसी की थी या नहीं थी, कि फखर जमान को कोई मैच खिलाया या नहीं खिलाया, ये तमाम फैसले कोच और कप्तान के थे। अब कोच और कप्तान के इन फैसलों के पीछे जब उनसे ये सवाल फिर मैंने कहा कि बाबर आजम जो है, एक जो है उसको स्क्वाड में लाने का फिर क्या मकसद था, तो उन्होंने कहा कि हमने बाबर आजम को ट्रिकी पिचेस की वजह से, उन्होंने कहा कि हमने एशिया कप में देखा था कि वहां पर पिचें जो थी वो 160 170 इस रन वाली पिचें थी, जहां पर आपको एक ऐसा बैट्समैन चाहिए था जो टेक्निकली ज्यादा साउंड हो। सो यही चीज हमें फील हुई कि श्रीलंका के अंदर ऐसी पिचें हो सकती है। कोलंबो की स्पेशली उन्होंने जिक्र किया कि प्रेमादासा स्टेडियम की पिच ऐसी थी जहां पर 160-70 से ज्यादा स्कोर नहीं हो सकता था। तो उस कंडीशन में हमने एक बाबर आजम ऑप्शन दिया था 15 प्लेयर की लिस्ट में, कि कोच और हेड कप्तान जब समझेंगे, कप्तान और हेड कोच के ये इस कंडीशंस के अंदर बाबर हमें चाहिए तो वो खिला लेंगे। हमने ये नहीं कहा था कि उसको हर मैच के अंदर प्लेइंग 11 के खिलाना है, और अगर उसको प्लेइंग 11 के अंदर खिलाया जा रहा था तो ये फैसला कोच और कप्तान का था। और फिर आकिब जावेद ने याद कराया कि जब जेसन गिलेस्पी रेड बॉल कोच थे और उन्होंने अपने इंग्लैंड के वो टेस्ट सीरीज का हवाला दिया जिसमें इंग्लैंड ने मुल्तान में बड़ा रनों का अंबार लगा दिया था, और उस अंबार के बाद जो है वो जो है आकिब जावेद आए थे और हम 2 टेस्ट मैच जीते थे। तो उन्होंने कहा उस वक्त एक एक थोड़ा सा तरीका तय किया गया था कि जो फाइनल प्लेइंग 11 होगी उसके अंदर सिलेक्शन कमेटी अपना इनपुट जरूर देगी, पर प्लेइंग 11 ग्राउंड के अंदर कंडीशंस के साथ कोच और हेड कोच खिलाएगा। अब ये बात यहां से खत्म हो गई। अब फिर आकिब जावेद से ये पूछा गया कि आपको लगता है कि ये जो फाइनल प्लेइंग 11 के अंदर हमने गलतियां की, मतलब उनसे कहा गया कि फखर जमान को हमने इस मैच में खिलाया, इसमें नहीं खिलाया, तो उन्होंने कहा कि ये आप कोच और कप्तान से पूछिएगा। और जो चीज़, अब मेरे दोस्त आकिब जो है वो अगर यहाँ पर थोड़े सा आ जाएंगे तो हमें हेल्प हो जाएगी। आकिब जो है वो थोड़ा सा अगर कैमरा को भी, हाँ जी बिल्कुल, अगर ये 8 मिनट से ऊपर हो तो हमें इशारा भी कर देंगे। सो मैं आकिब जावेद के बारे में ही बता रहा था। सो जो हमारी जो सबसे इंपॉर्टेंट इस चीज प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमें जो और एक चीज नजर आई वो ये थी कि क्या सोच रही है सिलेक्शन कमेटी के माइंडसेट में, क्या है। तो मुझे तो यूं लगता है कि कहीं ना कहीं कोच के साथ लेकर चीजें ऐसी थी जो सिलेक्शन कमेटी की एक पेज पर नहीं ना होने की वजूहत है। अच्छा, फिर एक और चीज जिसको सबसे ज्यादा सोचा जा रहा था, डिस्कस किया जा रहा था, कि ये जो अभी टीम सिलेक्शन हुई है उसके अंदर जो नए प्लेयर आए हैं, तो उस पर भी उन्होंने कहा कि हमने पहले सोचा हुआ था कि हमने नए टैलेंट को इस बांग्लादेश के टूर पर चांस देना है। और फिर एक चीज जो सबसे अहम है वो ये थी कि उन्होंने ये कहा कि एक चीज की इंक्वायरी हो रही है जी, बाबर आजम, फखर जमान और सलमान मिर्जा, ये अगर वर्ल्ड कप के लिए गए थे अब आके अनफिट हुए तो कैसे हुए, इसकी इंक्वायरी होगी। यानी इन तीनों प्लेयरों की जो पहले फिटनेस थी और अब आके इन्होंने अपने आप को अनफिट किया है। सो इस लिहाज से वो कह रहे हैं कि कोई एक इंक्वायरी चल रही है। सो कुछ ना कुछ तो ऐसा चल रहा है दाल के अंदर। और फिर सबसे बड़ी खबर जो दूसरी है, जो अब एक इंटरनेशनल क्रिकेट वेबसाइट ESPN क्रिक इन्फो ने दे दी, सब ने दे दी, हमारे लोकल मीडिया में चल गई, 50-50 लाख रुपए जुर्माने की आपको कहानी सुनाई दी थी। ऐसा कोई जुर्माना नहीं हुआ। आमिर मीर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एडवाइजर, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन के एडवाइजर,
उन्होंने कैटेगोरिकली कहा कि कोई जुर्माना किसी प्लेयर को T20 वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस पूरी करने पर नहीं हुआ। हाँ, एक सोच है कि अगर हम प्लेयर्स को इतनी मराहत देते हैं, इतनी सहूलतें देते हैं, तो इनका अगर ये परफॉर्म नहीं करते तो इनसे चीज़ें वापस ली जानी चाहिए। सो आपको समझ आ गया, ये एक ड्रामा था, एक ड्रामा ऐसा था जिसके अंदर वो ड्रामा जिसमें प्लेयर्स को ये बताने की कोशिश की गई कि हम आपसे ले लेंगे, लेकिन अभी ऐसा कोई काम नहीं हुआ। तो मुझे अब ये समझ नहीं आ रही कि क्रिक इन्फो ने इस स्टोरी को किस बुनियाद पर लगाया और क्रिक इन्फो इसको किस बुनियाद पर जो है वो चलाती रही। अब ये दानियाल मेरा दोस्त है, वो बहुत अच्छा रिपोर्टर है, मुझे नहीं समझ आ रहा कि वो उसने फिर किसको कोट किया होगा, लेकिन इस स्टोरी को अब समझे कि बिल्कुल इसकी कोई कहानी रही। तीसरी चीज़ जो सबसे अहम थी वो ये थी, मिसबाउल हक जो है उनसे एक सवाल किया, आकिब नामी हमारे दोस्त रिपोर्टर हैं उन्होंने, और वो सवाल मेरे ख्याल में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के टॉप 3 क्वेश्चन में से एक होगा। आपको याद है ना, मिसबा पहले पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी का भी हिस्सा थे, कोचिंग भी थे, और मिसबा एक क्रिकेटिंग बड़ा जरखेज दिमाग है। सो उसने कहा कि क्या फ्यूचर के अंदर ऐसा हो सकता है कि आपके पास ये किरदार हो कि आप सिलेक्शन कमेटी में भी हो, आप हेड कोच भी हो, और फिर साथ उसने कहा कि इसको तो आकिब जावेद जो है इस पर तनकीद कर चुके हैं। अब इसका सही जवाब देने नहीं दिया गया और फिर मिसबा की फ्लाइट थी, वो चला भी गया। लेकिन मुझे यूँ लगता है कि ये सवाल कहीं ना कहीं एक ब्रेकिंग न्यूज़ या वैलिड क्वेश्चन है, और मुझे यूँ लगता है कि जो माइक हैसन के हवाले से सिलेक्शन कमेटी, क्योंकि सिलेक्शन कमेटी जो है वो इस प्रेस ब्रीफिंग से पहले जो है वो मिली है जाके चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को उनके घर के अंदर, और तकरीबन ये 1 घंटा मुलाकात उनकी रही है। उस 1 घंटा की मुलाकात के बाद वो आए हैं यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने। इसका ये मतलब है कि आकिब जावेद एंड कंपनी पर और मिसबाउल हक की नई एंट्री है, सरफराज की एंट्री, इन पर कोच इन पर ट्रस्ट कर रहा है। और जहां तक माइक हैसन का सवाल है, वो आएंगे, उनके साथ कुछ मेरा ख्याल है टर्म्स रखी जाएंगी, अगर वो कबूल होंगी तो वो कंटिन्यू करेंगे, वरना फिर आपको कई नए जो है वो ओहदे मिलेंगे, कई नई चीज़ें मिलेंगी। सो इस लिहाज से इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप कह सकते हैं एक डिटेल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस, और इस डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोशिश की गई कि अच्छा, मैं एक चीज़ तो बहुत ज़्यादा मैं मोतरफ हो गया हूँ आकिब जावेद का, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स। उसने बड़े ठंडे अंदाज, अच्छा आकिब जावेद से ये भी पूछा गया कि आपने कहा था कि जिम्मेदारी जो है वो किस पर होगी। सो उनसे सब ये सवाल पूछा गया कि जब जाने लगे थे तो आपने कहा था कि अगर टीम परफॉर्म नहीं करेगी तो मैं जिम्मेदार हूँ, और उस वक्त उनके साथ कोच माइक हैसन और कप्तान दोनों बैठे थे। तो अब कौन जिम्मेदार है? तो उन्होंने फिर उस जिम्मेदारी को इस तरह बयान किया कि मैं बयान नहीं कर सकता। मतलब आकिब जावेद, मैंने आपको कहा ना कि कम्युनिकेशन स्किल्स उनकी ऐसी हैं, इतना एक लंबा बयान किया कि मुझे समझ नहीं आया कि उन्होंने जवाब क्या दिया। सो एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो ड्यू थी, सिलेक्शन कमेटी की एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो ड्यू थी, उसको आज किया गया। मिसबा भी उसमें मौजूद थे, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वन लाइनर ये है कि बाबर आजम को 11 में सिलेक्शन कमेटी के कहने पर नहीं, कोच माइक हैसन या कप्तान के कहने पर रखा गया। और दूसरी चीज, बाबर आजम, फखर जमान और सलमान मिर्जा की फिटनेस पर एक इंक्वायरी हो रही है कि वो वर्ल्ड कप में फिट थे, अब फिट क्यों नहीं है? क्या डोमेस्टिक नहीं खेलना चाहते? अपने राय से हमें कमेंट करके आगाह कीजिएगा। शुक्रिया।